सबसे दर्दनाक लेकिन इलाज में आसान डेंटल इमरजेंसी में से एक ड्राई सॉकेट है। दांत निकालने के बाद ड्राई सॉकेट के लक्षण महसूस होते हैं। इस स्थिति में उस डॉक्टर द्वारा देखभाल की ज़रूरत होती है जिसने सर्जरी की है, एक ओरल सर्जन या एक डेंटिस्ट जो इसका इलाज करने से परिचित है। ड्राई सॉकेट क्या है? ड्राई सॉकेट इज ऑल्सो नोन एज alveolar osteitis। ये पेनफुल कंडीशन है जो कभी कभी आपके परमानेंट दांत निकालने के बाद होती है। ड्राई सॉकेट तब होता है जब दांत निकालने की जगह पर ब्लड क्लॉट नहीं बन पाता है, या यह घाव के ठीक होने से पहले ही हट जाता है या घुल जाता है। आमतौर पर दांत निकालने पर ब्लड क्लॉट बन जाता है। यह ब्लड क्लॉट खाली दांत सॉकेट में हड्डी और नर्व एंडिंग्स पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। ब्लड क्लॉट नई हड्डी और सॉफ्ट टिश्यू के ग्रोथ के लिए जरूरी है। इससे न सिर्फ सॉकेट में बल्कि आपके चेहरे की तरफ निकलने वाली नसों में भी दर्द होता है। सॉकेट में सूजन हो जाती है और खाने से भर सकता है, दर्द को बढ़ा सकता है। अगर आप ड्राई सॉकेट हैं, तो दर्द आमतौर पर आपके दांत निकालने के 1 से 3 दिन बाद शुरू होता है। अकेले मेडिसिन्स ड्राई सॉकेट पेन का ट्रीटमेंट करने के लिए इनफ नहीं होंगी। ड्राई सॉकेट का क्या कारण है? ड्राई सॉकेट दांत निकालने के बाद टूथ सॉकेट में ब्लड क्लॉट के लॉस के कारण होता है। आमतौर पर दांत निकालने के बाद बोन को ढकने और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हीलिंग के पहले स्टेप में एक ब्लड क्लॉट बन जाएगा। ब्लड क्लॉट के 2 फंक्शंस हैं। यह उस एरिया की ब्लीडिंग रोकता है और टाइम के साथ बोन की हीलिंग स्टार्ट करता है। आप ब्लड क्लॉट को आपकी स्किन पर गहरे कट पर पपड़ी के रूप में सोचिए। अगर पपड़ी बहुत जल्दी निकल जाती है, तो वो एरिया एक्सपोज हो जाता है और ड्राई सॉकेट की तरह ही पेनफुल हो सकता है। यदि ब्लड क्लॉट नहीं बनता है, तो हड्डी एक्सपोज हो जाती है और हीलिंग में देरी होती है। नॉर्मली एक ड्राई सॉकेट का क्या कारण है? फर्स्ट, बैक्टीरियल, पहले से कोई इन्फेक्शन जो दांत निकालने से पहले मुंह में होता है, जैसे कि पेरियोडोंटल डिजीज या पेरिकोरोनाइटिस, ब्लड क्लॉट को रोक सकता है। कुछ बैक्टीरिया क्लॉट के टूटने का कारण बन सकते हैं। सेकंड, केमिकल, निकोटीन जो स्मोकिंग में इस्तेमाल होता है मुंह में ब्लड सप्लाई को कम करता है। एज अ रिजल्ट दांत निकलने के एरिया पर ब्लड क्लॉट नहीं बनता। थर्ड इज मैकेनिकल, एक स्ट्रॉ से चूसने, अग्रेसिवली कुल्ला करने, थूकने या सिगरेट से ब्लड क्लॉट हट जाता है और नुकसान होता है। फोर्थ इज फिजियोलॉजिकल, हार्मोन्स या पुअर ब्लड सप्लाई ब्लड क्लॉट को रोक सकते हैं। सिम्टम्स, फर्स्ट इज दांत निकालने के बाद कुछ दिनों में तेज दर्द। सेकेंड इज सॉकेट में दिखाई देने वाली हड्डी। थर्ड इज दर्द जो सॉकेट से आपके कान, आँख या गर्दन तक आपके चेहरे के उसी तरफ फैलता है जहां एक्सट्रैक्शन होता है। फोर्थ इज आपके मुंह में अनप्लेजेंट टेस्ट। ड्राई सॉकेट को डायग्नोज कैसे किया जाता है? सिम्टम्स कब शुरू होते हैं इसका समय ड्राई सॉकेट के लिए एक इंडिकेटर हो सकता है। नॉर्मली हीलिंग में एक्सट्रैक्शन का डिस्कम्फर्ट टाइम के साथ कम होना चाहिए, बट अगर दर्द बढ़ जाता है तो यह इस बात का इंडिकेशन है कि हीलिंग में देरी हो रही है और ये ड्राई सॉकेट के कारण हो सकता है। आमतौर पर ड्राई सॉकेट के सिम्टम्स दांत निकालने के 2 से 4 दिन बाद होते हैं। ड्राई सॉकेट का ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले डेंटिस्ट खाने को सॉकेट से साफ करने के लिए धीरे से इरिगेट करते हैं। इसके बाद एक एनाल्जेसिक मेडिकेटेड ड्रेसिंग या पैकिंग को एक्सपोज्ड हड्डी को कवर करने के लिए सॉकेट में रखा जाता है। यह नॉर्मली इमीडिएट रिलीफ देता है। इस ड्रेसिंग को कुछ दिनों में बदलना पड़ सकता है। ड्रेसिंग को ड्राई सॉकेट पेस्ट के साथ कोट किया जाता है, जो यूजेनॉल, लौंग का तेल और दर्द पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज से बना होता है। दर्द को रोकने के लिए मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स अक्सर दर्द को दूर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। PRF प्लाज्मा रिच फाइब्रिन। ड्राई सॉकेट मैनेजमेंट में लेज़र का यूज़ भी बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ है। क्या ड्राई सॉकेट के घरेलू उपचार हैं? ड्राई सॉकेट के लिए घरेलू उपचार में आमतौर पर दर्द का टेम्पररी रिलीफ होता है। कुछ पेन रिलीफ के तरीकों में कोल्ड कंप्रेस या चेहरे के अफेक्टेड साइड पर इंसुलेटेड आइस पैक 15 मिनट ऑन और 15 मिनट की ऑफ और पेन किलर शामिल हैं। खाने हटाने और लौंग के तेल का यूज़ करने के लिए वार्म सेलाइन वाटर से कुल्ला। एक साफ कॉटन पर लौंग के तेल की 1 से 2 बूंदें डालें और धीरे से अफेक्टेड एरिया पर लगाएं। फिर से, ये तरीके केवल दर्द से टेम्पररी रिलीफ के लिए हैं। ड्राई सॉकेट के लिए एवरेज हीलिंग टाइम क्या है? ठीक होने का नॉर्मल टाइम 7 से 10 दिनों का होता है, क्योंकि जब न्यू टिश्यू खुले हुए सॉकेट को ढक लेते हैं।